Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to discuss simple, compound and complex sentences. मगर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक फ्रेज और एक क्लॉज क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक फ्रेज और एक क्लॉज जो है वो दोनों एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मगर डिफरेंस ये है कि एक क्लॉज में हमेशा एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है, और जो फ्रेज है वहां पे सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। दैट मीन्स उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। तो अगर आपको ये जानना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो क्लॉज और फ्रेज दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। डिफरेंस ये है कि क्लॉज जो है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल्स देखिए, अगर मैं कहूं आफ्टर द मील और नियर माई ऑफिस, तो इन दोनों की तरफ अगर आप देखेंगे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मगर दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये फ्रेज की एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम ऐसे ही देखें क्लॉज की एग्जाम्पल्स, क्लॉज आपने याद रखना है कि क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एज अ सेंटेंस, तो वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है अपनी मीनिंग के लिए। वाइल एज जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ऑल्दो उसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, मगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है एज अ सेंटेंस। वो अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, ही हैज अ वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अगर ये सेंटेंस हम एनालाइज करें, ही हैज अ वॉच, तो एज अ सेपरेटली भी ये सेंटेंस जो है एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। जैसे ही जो है यहां पे वो सब्जेक्ट है, ही, और हैज जो है ये वर्ब है यहां पे। तो हैज अ वॉच जो हम कहते हैं ये प्रेडिकेट है। तो ही हैज अ वॉच जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहां पे आप देखिए विच इज मेड ऑफ गोल्ड, इसमें भी सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। विच जो है सब्जेक्ट है और इज जो है वर्ब है, इज मेड ऑफ गोल्ड जो है प्रेडिकेट है। मगर विच इज मेड ऑफ गोल्ड आप अगर एनालाइज करें तो ये सेपरेटली एज अ सेंटेंस सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग जो है पूरा निकल के नहीं आता है। ये डिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे जो है ही हैज अ वॉच। तो जब हम पूरा ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं ही हैज अ वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तब जाकर इसका पूरा मतलब निकल के आता है इस डिपेंडेंट क्लॉज का। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और सेपरेटली एज अ सेंटेंस एग्जिस्ट कर सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, मगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एज अ सेंटेंस नहीं कर सकता है। दूसरी एग्जांपल देखिए, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट्स रेनिंग। तो यहां पे भी आप अगर ब्रेक डाउन करें, वी कैन नॉट स्टार्ट, तो सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, इंडिपेंडेंटली एज अ सेंटेंस एग्जिस्ट कर सकता है। व्हाइल इट इज रेनिंग, इसमें भी सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, मगर सेपरेटली जो है एज अ सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज। सो ऑल दीज थिंग्स, clause and phrase, we must know these things before we can start knowing what is a simple, a compound and a complex sentence.
Now let's move on to the simple, the compound, and the complex sentences, and try to know what these sentences are. So first, a simple sentence. A simple sentence, as the name suggests, is simple. ये एक simple sentence जो है, इसमें एक subject होता है और एक predicate होता है. जैसे examples देखिए आप. I am a teacher. I am a teacher. Subject I, am जो है verb है. ठीक है? तो I am a teacher. एक simple, एक subject है, एक predicate है. तो एक simple sentence की example है. He is watching TV. इसमें भी subject एक है, predicate एक है. He जो है subject है, rest is the predicate. ये example है simple sentences की. तो हम दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. सेकंड कैटेगरी जो है वो है कंपाउंड सेंटेंसेस की. कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे मैंने पहले भी समझाया, जो सेपरेटली एज अ सेंटेंस रह सकते हैं. आप जरा एग्जांपल देखिए. I like coffee and Rahim likes tea. इस सेंटेंस को आप एनालाइज अगर करें, I like coffee एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अलग से सेपरेटली एज अ सेंटेंस जो है रह सकता है. Rahim likes tea ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अलग से एज अ सेंटेंस एग्जिस्ट कर सकता है. तो इस सेंटेंस में अगर आप देखिए, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है हमने इनको जोड़ा है एंड से. एंड जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तब जाकर ये एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है. तो कंपाउंड सेंटेंस, इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और वो जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ. तो आप चेक कर लें दूसरी एग्जांपल. Our team tried hard, but we lost the game. इसको भी अगर आप एनालाइज करें इस सेंटेंस को, Our team tried hard, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अलग से एज अ सेंटेंस रह सकता है. We lost the game, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अलग से एज अ सेंटेंस एग्जिस्ट कर सकता है. और जुड़े हुए हैं ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बट से, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो हमें यह याद रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस जो है उसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का लिस्ट जो है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है. एक सिंपल सा एक्रोनिम याद रखना है, फैन बॉयज. तो आपके सामने जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का लिस्ट है. फॉर, and, nor, but, or, yet, so. तो जब भी कंपाउंड सेंटेंसेस आप बनाते हैं जिसमें भी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, आपने इन जो ये एक्रोनिम है फैन बॉयज, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इनमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने साथ में जोड़ना है. थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम. इसको आप एनालाइज अगर करें, दे रेस्टेड ये एक मेन क्लॉज है इसमें, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. दे रेस्टेड. अब दूसरे पार्ट की तरफ देखिए, व्हेन इवनिंग केम, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ये सेपरेटली जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. ये डिपेंड है अपने मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पे, दे रेस्टेड.
तो जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तभी जाकर व्हेन इवनिंग केम जो एक डिपेंडेंट क्लॉज है इसका मीनिंग जो है पूरा निकल के आता है। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है एक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज उससे बना हुआ होता है और ये जुड़े हुए होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। दूसरी एग्जांपल आप देखिए, ऑल्दो शी वॉज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट शी फेल्ड ऑल हर एग्जाम्स। अब इसकी तरफ भी अगर आप देखिए, इसमें भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। ऑल्दो शी वॉज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका मीनिंग जो है सेपरेटली एज अ सेंटेंस जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हालांकि अगर दूसरे पार्ट की तरफ देखें, शी फेल्ड ऑल हर एग्जाम्स, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंटली एज अ सेंटेंस रह सकता है। तो अगर हम रिपीट करें एक सिंपल सेंटेंस, वो सेंटेंस है जिसमें एक सिंपल सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, और इन अदर वे हम कह सकते हैं इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और वो जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज होता है और वो जुड़े हुए होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। तो आई होप जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब and keep in touch for the future videos.